योद्धा आने के बाद क्या असर पड़ेगा शैतान के कलेक्शन पे। तो इसके देखो दो से तीन पहलू है एक्चुअली। देखो सबसे पहले तो जो आदा शर्मा की वो बस्तर जो नक्सल स्टोरी आ रही है वो भी योद्धा के दिन आ रही है। तो सबसे पहली बात तो करण जौहर को जो झटका लगेगा वो तो भाई उसी फिल्म से लगेगा। शैतान का क्यों सवाल नहीं है। देखो अगर शैतान को पुअर स्टार्ट मिलता, घट मतलब अच्छा नहीं होता उसका कलेक्शन, जो अभी 3 दिन में हम सोच रहे हैं जो हो रहा है 60 करोड़ प्लस, 60 नहीं पर 56 से लेकर 60 करोड़ नेट कलेक्शन होने के चांसेस है। मतलब थिएटर ओनर्स का जो अब पूरा का पूरा जो नज़र है वो शैतान पे होगा कि भाई अपनी इस फिल्म को हमें गंवाना नहीं है। पर जैसा आप लोग जानते हो रेड चिलीज, वाईआरएफ, धर्मा प्रोडक्शंस, इनकी जो पावर है ना वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। आप चाहे सनी देओल, अजय देवगन, अक्षय कुमार कितना भी ये कह लो, इवन सलमान खान भी अपनी पावर उतनी नहीं है उसकी जितनी भाई मार्केटिंग पावर शाहरुख खान की है, करण जौहर की है, वाईआरएफ की है, संजय लीला भंसाली की है। बहुत आगे ये लोग, मार्केटिंग इनको पहले आती है, कलेक्शंस और स्क्रीन काउंट्स वगैरह वो सब बात की बातें है। तो स्क्रीन काउंट्स पे जो उनका पावर है ना, जैसे जवान आने के बाद गदर 2 अच्छी चलने के बावजूद भी उसके स्क्रीन्स हटा दिए गए थे। कोई सवाल ही नहीं था उसका हटाने का, कुछ जगह पे नहीं, ना के बराबर सवाल था पर हटा दिए थे। सेम जब करण जौहर की कोई भी फिल्म आती है, मुझे याद है गदर 2 और OMG 2 चल रही थी, करण जौहर की रॉकी रानी की प्रेम कहानी उतनी कुछ अच्छी नहीं चली थी, फिर भी भाई उसके 15 दिन होने के बावजूद भी ये मूवी को ड्रीम गर्ल 2 आने के बाद भी लगभग करण जौहर के शोज थे रॉकी रानी की प्रेम कहानी के, लगभग उसके जैसी फिल्म वो 1 महीना उसने चला के रखा थिएटर में। तो एक बात मैं यहाँ पे सिर्फ पावर की बात कर रहा हूँ, स्टारडम की बात नहीं चल रही है। पैसों का पावर बोलो या फिर क्रिटिक्स जिस तरीके से करण जौहर 25-30 साल से डायरेक्टर प्रोडक्शन करते करते भाई राज कर रहा है इंडस्ट्री पे। आप ये कितना भी बोलो नेपोटिज्म करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन जब भी उसकी फिल्म आती है स्क्रीन्स आप देखो, मूवी घटिया भी होगी ना, स्क्रीन्स कैप्चर करना बहुत डेंजर आता है उसको। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई शैतान के पास ओवरऑल 2800 स्क्रीन से एट प्रेजेंट अगर बात करें, थोड़े से बड़े होंगे पर फिर भी 2800 पकड़ लो, 3000 से कम है, होगा क्या। तो भाई एक सिंपल बात है, योद्धा पे उसने तगड़ा पैसा लगाया मैंने सुना है करण जौहर ने। मतलब जब पैसा लगा रहे हो तो स्क्रीन काउंट का सवाल नहीं आता है, क्योंकि पैसा आप दे रहे हो, थिएटर ओनर्स वो मूवी लेंगे। पर अब हुआ क्या है कि जब शैतान जैसी फिल्म जो तगड़ी चलने लगी, जो कि अब एक वीक नहीं बल्कि एक मंथ तगड़ा चलेगी, तो ऐसे में जो लोग सोच रहे हैं कि भाई बहुत कम हो जाएंगे क्या स्क्रीन, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से थिएटर ओनर्स अब इस चीज़ पे भी अड़े रहेंगे कि नहीं भाई हम योद्धा को उतने शोज़ नहीं चाहिए। मतलब मान के चलो अगर किसी ने भाई थिएटर में 4 शोज़ लगाने का सोचा होगा, वो सोचेगा नहीं भाई इससे अच्छा है मैं शैतान का रख लूँ शो, इसका नई मूवी है तो 1-2 ले लेता हूँ बस। मतलब जहाँ पे वो 4 लेने वाला था वो सिर्फ 1-2 लगाएगा, और 1-2 जो शैतान के निकलने वाले थे वो वैसे ही रखेगा। तो शैतान के जो स्क्रीन काउंट से वो उतने कम नहीं होंगे होंगे। अब भाई पावर ऑफ करण जौहर, अगर कोई छोटी बड़ी फिल्म आती तो बात अलग थी। वो बाय द वे वो नक्सल स्टोरी को कितने मिल रहे हैं मुझे पता नहीं स्क्रीन्स, उसको भी मैं बाद में बात करूंगा। पर भाई सबसे ज़्यादा अगर शैतान को किसी फिल्म से डर होना चाहिए तो उस वाले फिल्म से होना चाहिए, आदा शर्मा की, जो द केरला स्टोरी के मेकर्स ने बनाई है, वो भी रियल स्टोरी है। और स्वतंत्र वीर सावरकर जो फिल्म है जो अगले वीक में आएगी, पर उसका क्या है, मुझे स्क्रीन काउंट पे डाउट है। अगर स्क्रीन काउंट उसके अच्छे नहीं होंगे तो, अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो शैतान को इशू नहीं आएगा। तो शैतान को योद्धा से खतरा ही नहीं है, मेरा ये कहना है, सिंपल सी बात है। हाँ एक है स्क्रीन काउंट्स के मामले में, जब स्क्रीन्स कम होंगे तो आप कह सकते हो कि कलेक्शन कम आता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो अपने ये फ्राइडे सैटरडे संडे देखे ना, अगले फ्राइडे सैटरडे संडे हम इसका आधा ही कलेक्शन देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा, आधा मान के चलो, सिंपल सी बात है। पर क्योंकि बजट 65 करोड़ है, ये मूवी तब तक एक वीक में ही लगभग मुझे लग रहा है 90 से 100 करोड़ का क्रॉस कर रही है। ग्रॉस नहीं सॉरी क्रॉस कर रही है, नेट कलेक्शन में बोल रहा हूँ। यानी कि वर्ल्ड वाइड ये कैसे भी 150 करोड़ जाने ही वाली है अगर योद्धा आती भी है।
तो भाई इसका क्योंकि जो रफ्तार इसने 3 दिनों में पकड़ ली ना कि भाई 3 दिनों में 55 से 60 करोड़ जो एंगल लाया है ना इसने, अगर ये 1 महीना इसको कोई स्क्रीन काउंट में तकलीफ नहीं होती कोई भी फिल्म की, क्योंकि बाद में मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ आने के बाद ऑब्वियसली शैतान तो जाएगी, क्योंकि मैदान को तो भाई आना है, तो अजय देवगन अपने शोज तो भाई कंफर्म निकाल ही देगा, क्योंकि मैदान भी उसकी ही फिल्म है। हालांकि वो बोनी कपूर की, पर बोनी कपूर अब शैतान कैसे रहने देंगे तब तक। सो 1 महीना जो शैतान का है, हो सकता है कि अगर इसकी जो रफ्तार है कि 3 दिन में 55-60 करोड़ जा रही है नेट कलेक्शन में, तो ये 200 करोड़ भी जा सकती है। पर इट्स ऑन अजय फैंस की जो सेकेंड वीक में वो कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। पहला वीक का कोई टेंशन ही नहीं भाई, 90 करोड़ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ 100 करोड़ पहले वीक में ही हो जाए यार, हो भी सकता है। क्योंकि अगर ये 10-10 करोड़ मंडे ट्यूसडे आ गया ना उस टाइप का, तो भाई ये 100 के ऊपर इसी वीक में जाएगी, जो अच्छी बात है। और ऐसे मूवीज़ को थिएटर ओनर्स हटने नहीं देते हैं, तो ये मूवी को हटने नहीं देंगे। और ये ना सुपर नेचुरल थ्रिलर है, तो योद्धा का कोई इशू नहीं आने वाला। हाँ, स्क्रीन काउंट क्योंकि योद्धा का बजट अच्छा खासा होगा, उसने पैसा लगाया होगा, वो इशू है कि तब स्क्रीन काउंट्स थोड़े कम होंगे। लेकिन जितना आप लोग बोल रहे हो ना कि अरे नहीं नहीं भाई जो है एक ही वीक में कर लो, बाद में कल हो ना हो, ऐसा नहीं है भाई। आप शैतान को किसी का माय का लाल नहीं हटा सकता है एक मन थिएटर से। हाँ, स्क्रीन काउंट्स देखो, पर स्क्रीन काउंट्स ना ऐसे बहुत ज़्यादा कम नहीं होते कभी भी। जब आपकी फिल्म का परफॉर्मेंस इस टाइप का तगड़ा हो ना, मैं क्यों बार बार बोल रहा था कि अजय के फैंस टूट पड़ो, इसी वीक में टूट पड़ो। अगले वीक पे टूट पड़ने का देखोगे ना, गड़बड़ हो जाएगा सब, क्योंकि मूवी को उतना टाइम नहीं है। तो ये बहुत अच्छा किया कि तुमने जो 3 दिनों में धमाका करके रखा है ना, अगर तुम अगले 4 दिनों में ऐसा ही थोड़ा बहुत, चलो ठीक है मंडे ट्यूसडे ऑफिस जॉब कॉलेज स्कूल सब कुछ रहता है, वर्किंग डेज है, ठीक है, पर फिर भी अगर डबल डिजिट 1-2 दिन आ गया, और अगर चारों भी दिन डबल डिजिट आ गए ना भाई, तो फिर तो योद्धा वाले बोलेंगे चलो थोड़ा आगे जाते हैं, हो सकता है। तो भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो 3 दिन में 55 से 60 करोड़ हुआ है, अगर आज का भी ऐड कर लूँ 22 से 24 करोड़ आ रहा है। अगर शैतान, सुन लो, नेट कलेक्शन में अगर 3 दिन में सिर्फ 20 से लेके 25 करोड़ पे करोड़ करती, तब आप कह सकते हो कि योद्धा पूरा पकड़ लेती फिर मार्केट। इसने उससे दुगने से भी ज़्यादा किया है, तो योद्धा बहुत तगड़ा मार्केट अब पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि थिएटर ओनर भी उतने, भाई एक लॉजिक है, थिएटर ओनर्स कौन है, बिजनेस करना है उनको, करेक्ट है। आप भी अगर ओनर होते किसी थिएटर के, अगर आपके यहाँ पे शैतान को फुल भीड़ है, अगले वीक में आपके पास इतने इतने शोज़ आने वाले, आप बोलते कि यार मुझे योद्धा के उतने शोज़ नहीं चाहिए, मैं शैतान को रहने दूंगा, अपनी मर्जी ना। समझ में आया आपको? अगर आप ही थिएटर ओनर होते तो आप क्यों निकाल देते, अगर आपका कलेक्शन आ रहा है तो। वैसे भी थिएटर ओनर्स की थोड़ी बहुत कुछ कॉरपोरेट बुकिंग्स की वजह से वगैरह लगी पड़ी, आपको पता है, बाकी की बताने की ज़रूरत नहीं। पिछले साल मैंने पूरा 1 साल पूरा एपिसोड बना के सबकी ये करी थी, एक्सपोज किया था हर एक को। तो थिएटर ओनर्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है अभी भी बॉलीवुड की, जो दिखाते हैं ना इतना हुआ कलेक्शन, सब बॉलीवुड सही चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है अच्छा। कुछ ही फिल्म चल रही, कुछ ही, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स तो सब कुछ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दिखाने के चक्कर में आजकल। ये तो भाई अजय देवगन है, वो कभी भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दिखाने के चक्कर में नहीं रहता है, उसको भी पता है नेट कलेक्शन से ही हिट होती है मूवीज़। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऑनेस्ट है। और एक अच्छा हो गया कि भाई अजय देवगन के फैंस ने जो भोला के साथ किया था ना, अगर वैसा करते थे भाई फैंस, तो भाई फिर शैतान को इशू हो जाता, जो भोला के साथ हुआ था कि पहले दिन ठीक, दूसरे दिन तीसरे दिन भी उतना नहीं चढ़ रहा था जितना चढ़ना चाहिए था। यहाँ पे तो ये मूवी चढ़ रही है बहुत तगड़े तरीके से, 20-20 30-30% का अगर ग्रोथ हो रहा है, तो भाई थिएटर ओनर्स उतना डेयरिंग नहीं करेंगे कि भाई योद्धा के वजह से ये मूवी के कम हो स्क्रीन्स, तो उतने नहीं होने वाले। हाँ, आप बोलोगे फिर योद्धा मैनेज कैसे होगी, अगर उसका बजट अच्छा खासा है तो स्क्रीन्स कौन से जाएंगे, स्क्रीन्स जाएंगे, शैतान के भी थोड़े बहुत जाएंगे, क्योंकि वो 1 वीक पूरा नहीं हो चुकी होगी मूवी, पर 500 टाइप के जाएंगे, मे भी उतने भी नहीं जाएंगे शायद। तो बाकी के जो फिल्में अभी बचे हैं ना वहाँ पे, इधर उधर के जो पुराने, जैसे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, कुछ जगह पे फाइटर वगैरह, तो ये सारे हट जाएंगे टोटल, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं बचेगा। शैतान, योद्धा और आई थिंक बस्तर द नक्सल स्टोरी,
ये 3 मूवीज़ उस टाइम पे रहेंगे, पर शैतान के शोज़ बहुत अच्छे रहेंगे और मोस्ट ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस में और स्पेशली सिंगल स्क्रीन्स वालों ने वो शैतान को नहीं हटाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। सो इतना कुछ इशू नहीं होने वाला है, ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो। अजय के फैंस बेवजह टेंशन ले रहे भाई, आपकी मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, यू जस्ट एन्जॉय इट यार, टेंशन छोड़ दो अब। टेक केयर।